हेलो, वेलकम टू गैलेक्सी। मैं संजय गुप्ता टॉपर स्टॉक में एक सीरीज़ के साथ एक और नई शख्सियत को आपसे रूबरू कराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो को आपने ज़रूर पसंद किया होगा, क्योंकि इस पर्पज़ को मैं आगे तक ले जाने की कोशिश में हमेशा रहता हूँ कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। मैं स्टार्ट करूँगा इस बात से कि सफलता तो एक दिन मिल ही जाती है, सफलता तो एक दिन मिल ही जाती है, लेकिन याद रखना कहानी तो किए गए स्ट्रगल पे ही लिखी जाती है। तो दोस्तों, मेरे सामने शशांक द्विवेदी बैठे हुए हैं, जो कि आरआरबी स्केल 2 के ऑफिसर अभी चुने गए हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको शशांक जी। और मैं इसके साथ उनको खुद ही आमंत्रित करूंगा इस बात के लिए कि आपके सारे चीज़ों को जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे आखिरकार एक स्ट्रगल से प्री एग्ज़ाम देने के बाद मेंस की तैयारी करते करते आप ऑफिसर बन सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपना परिचय देने के साथ साथ एकेडमिक बैकग्राउंड्स को स्टार्टिंग से बिल्कुल लेकर के हमारे एस्पिरेंट्स को बताएं। Thank you, Sanjay sir, for inviting me here. मेरा नाम शशांक द्विवेदी है और मैं आरआरबी स्केल 2 ऑफिसर सिलेक्ट हुआ हूँ 2022 में IBPS 10 के अंडर। एंड मेरा 10th क्लास से मैं अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत अच्छे। क्लास 10th मैंने साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट्स के साथ किया। क्लास 12th में भी मेरा मेजर साइंस एंड मैथमेटिक्स ही था। बहुत अच्छे। उसके बाद मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2015 में कंप्लीट किया। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ प्राइवेट जॉब की एंड अच्छा। प्राइवेट जॉब यानी बीटेक के साथ साथ आपने कुछ प्राइवेट भी बीच में स्टार्ट किया? जी सर, मैंने। ओके, कहाँ तक उसको आपने किया? सर उसको मैंने 1 साल कंप्लीट किया अराउंड। मैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड में IT सपोर्ट के लिए काम करता था। बहुत अच्छे। उसके साथ साथ मेरा रुझान थोड़ा डिफेंस सर्विसेज की तरफ भी रहा। डिफेंस की तरफ स्टार्टिंग में? यस सर। देखिए, ये बहुत ही अलग बात बताने जा रहे हैं। मैं चाहता भी था कि तमाम ऐसे एस्पिरेंट्स हमसे क्वेरी करते हैं सर पहले मैं ऐसा बनना चाहता था। एक्चुअली होता क्या है, देखिए टीन एज में आपका ड्रीम, आपके टारगेट बहुत डिफरेंट होते हैं। एग्री? यस सर। बीटेक कर लिया, कुछ कहने के हिसाब से कर लिया, कुछ फैमिली के हिसाब से कर लिया, कुछ देख के कर लिया, देन रिवील होता है कि अब आगे करना क्या है। तो शायद आपको लगा डिफेंस वाली बातें कब से आई दिमाग में? सर मैं मेरी फैमिली में एक्चुअली कुछ मेरे अंकल डिफेंस सर्विसेज में थे एंड ही वाज एन ऑफिसर। तो वहाँ से मुझे यूनिफॉर्म का थोड़ा क्रेज़ था। ठीक है। उसको पूरा फाइनली उसमें क्या रहा? उसमें सर UPSC CDS क्वालिफाई किया मैंने। रिटन एग्ज़ाम काफ़ी बार क्वालिफाई किया, बट उसके इंटरव्यूज़ और SSB इंटरव्यूज़ वहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं हो पाया। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। फिर आपने कैसे, कहाँ से आपने टर्न अपना चेंज किया? उसके बाद सर मुझे ऐसा था कि फिर से मुझे एक प्रेस्टिजियस बैंक ICICI बैंक लिमिटेड के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छे। वेल्थ मैनेजमेंट में। ठीक है। वहाँ पर जॉब करते करते मुझे ये पता लगा कि IBPS RRB में सीधे स्केल 2 का ऑफिसर भी बना जा सकता है। बहुत अच्छे। उसके बाद वहाँ से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको बैंकिंग या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। आप सीधे IBPS RRB स्केल 2 ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देश के सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक, प्राइवेट बैंक में आपने जॉब की। देखिए वहाँ भी कितनी पॉजिटिविटी है कि उस 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप डायरेक्टली गवर्नमेंट का स्केल 2 ऑफिसर बैंक में बन सकते हैं। लिहाजा उसके साथ आपने उन 2 सालों के साथ क्या उसी दौरान आपने क्या तैयारी शुरू करी? वहाँ काम करते करते फिर आपने तैयारी भी शुरू की? वहाँ काम करते करते सर यस, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने वहाँ काम करते करते ही तैयारी शुरू की। और मैथ्स बैकग्राउंड से होने की वजह से एप्टीट्यूड में कुछ थोड़ा पहले से ही स्ट्रॉन्ग था मेरा, एंड इंग्लिश वगैरह में भी उतना अच्छा था मेरा शुरू से। तो मुझे ज़्यादा जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस पे थोड़ा फोकस करना था। वो सब्जेक्ट्स पर मैंने फोकस किया। एंड संजय सर और अंजनी सर और विज़न गैलेक्सी के गाइडेंस में मैंने तैयारी शुरू की और आज यहाँ आपके सामने एक IBPS RRB स्केल 2 ऑफिसर के तौर पर बैठा हूँ। ये तो देखिए, दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट एंड कि मैं आपका मेंटोर रहा हूँ और आप वहाँ तक पहुँच भी गए। देखिए ये दोनों तरफ से होता है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कि
what I said and you had completed that, right? So you are here. अब एक चीज़ और बता दीजिए, क्या एस्पिरेंट्स को प्री के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू के बारे में सोचते रहना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि पहले प्री में होता है कि नहीं होता है? क्या स्ट्रेटजी हो? बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर जब प्री हो जाएगा तब देखा जाएगा। आपका क्या कहना है इसमें? सर, इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे एक बात थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अर्जुन को बनाने में गुरु द्रोण का ही हाथ होता है। बिना गुरु द्रोण के अर्जुन कभी भी अर्जुन नहीं हो सकते थे। बहुत अच्छी बात कर दी आपने। एंड साथ साथ में बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें सिर्फ प्री पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें फोकस एंड रिजल्ट पर करना चाहिए, हमें जहाँ तक पहुँचना है। बहुत अच्छा। क्योंकि प्री क्वालिफाई करने से तो सिर्फ जॉब नहीं मिलेगी, आप सिर्फ ऑफिसर नहीं बन सकते। तो आपको इंटरव्यू तक का सोच कर चलना होता है और उसकी प्रिपरेशन डे 1 से करनी होती है। बहुत अच्छा। फिर एक सवाल बनता है कि इंटरव्यू कैसा रहा, किस तरह की दिक्कतें आई, क्या क्या फेस किया और फाइनली आप वहाँ तक पहुँचे? तो एक थोड़े शब्दों में इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी ज़रूर आप शेयर करेंगे। मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत बेहतर रहा और इंटरव्यू में 90% क्वेश्चन वही थे जो हमने यहाँ पर मॉक में प्रैक्टिस किए थे। संजय सर ने बहुत अच्छी तरह से मेरी पर्सनैलिटी को गॉज किया और उसके प्रॉस एंड कॉन्स मुझे बताए। जो प्रॉस थे उनको थोड़ा और ज़्यादा उभार करने के लिए फोकस किया, मेरी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, और जो मेरी वीकनेस थी या फिर मेरे जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स थे उनको थोड़ा सा उन पर ज़्यादा फोकस करने के लिए इन्होंने मुझे मोटिवेट किया और साथ साथ गाइड भी किया, जिसकी वजह से मुझे मेरे मॉक इंटरव्यूज़ जो हुए उसके साथ मेरा जो लाइव इंटरव्यू या मेरा जो IBPS का इंटरव्यू था उसमें मुझे बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मीन्स अ लॉट टू बी योर मेंटर। एंड जैसा कि देखिए एज अ पर्सनालिटी डेवलपर मैंने बहुत काम किया है, लास्ट 13-14 ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मुझे यही दिखा कि जब भी एस्पिरेंट हमारी बताई हुई चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो आप भी क्यों नहीं बन सकते हैं। देखिए प्री की स्ट्रेटजी सर ने बताई ही आपके सामने कि देखिए आपका एकेडमिक्स में आपने मैथ्स आपका अच्छा था, जिनकी मैथ्स नहीं अच्छी, तो मुझे लग रहा है कि जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं उसको कैसे तैयार करें। वो जिसका जो भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, और आप सबसे पहले तो अपने बेसिक्स क्लियर करिए। बहुत अच्छे। उसके बाद जब किसी बैट्समैन का ख़राब फॉर्म चल रहा होता है तो वो उसको सलाह यही दी जाती है कि वो सीधे बल्ले से खेले। उस समय ज़्यादा शॉट्स ट्राई नहीं करने आपको, पहले आप अपने बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद एडवांस मीडियम लेवल और उसके बाद एडवांस लेवल के लिए प्रिपरेशन कीजिए। बहुत अच्छे। तो ये रही बातें हमारे साथ एक ऑफिसर, बहुत ही अच्छा फील होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले एस्पिरेंट्स बहुत कुछ सीख करके और शायद उनको भी मेरे साथ या मेरा सौभाग्य होगा उनके साथ बैठ करके और उनका कीमती समय के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँगा। इसी के साथ बेस्ट विशेस देता हूँ आप सभी को। जब भी कभी कोई क्वेरी होती है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए क्या प्रमोट करते हैं, किस टाइप की चीज़ों को हम और ऐड ऑन कर सकते हैं, ज़रूर बताएंगे। एंड थैंक यू कहना चाहूँगा शशांक द्विवेदी जी आपका। थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए और नए एस्पिरेंट्स को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड कि आपका भी सपना पूरा हो, आप उसको टारगेट में बदलें और 2022 आपका खाली न जाए। 2022 टारगेट लेते हैं कि आप ऑफिसर बनेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।